इस जो इंटरेक्शन का हिस्सा है का जो कैरियर प्लानिंग, तो कैरियर प्लानिंग में जिसको जो पसंद हो, जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता हो, क्योंकि यहाँ पे हम चार बैठे तो शायद चारों का अलग अलग बैकग्राउंड है। मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, मेरा आपका साइंस है और आपका लिटरेचर है। देखिए सबका अलग अलग बैकग्राउंड है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी बैकग्राउंड को चुन लेंगे। आप अगर अपना कोई कैरियर पाथ चुनते तो उसमें कि भाई साइंस ही सबसे अच्छा है या फिर आजकल इंजीनियरिंग ही सबसे अच्छा है। हम चार लोग हैं तो चारों का अलग अलग है। आप इधर यहाँ पे मैडम इनका भी अलग होगा। बाकी हम यूपीएससी में भी हमने देखा है कि सब हर बैकग्राउंड के लोग आते हैं। यूपीएससी एक कैरियर ऑप्शन है, इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। कोई साइंस में अच्छा कर सकता है, लिटरेचर में आप अच्छा लिख सकते हो। आपने देखा होगा कि मतलब आजकल वैसे ही जो क्वालिटी ऑफ राइटिंग है वो बहुत पुअर हो गई है। जैसे उस पहले के ज़माने में हम लोगों को पढ़ते थे तो एक जो लिटरेचर पढ़ते थे, हम लोगों ने हिंदी लिटरेचर काफ़ी पढ़ा है, तो हिंदी में पढ़ते थे तो एक जो बातें पढ़ते थे तो उनको पढ़ के बहुत जोश और ये आता था। जैसे एक आप लोगों के लिए बहुत एक्ट रहेगी एक बात, मतलब बहुत अच्छा रहेगा जो आप सुनेंगे। तो रामधारी सिंह दिनकर का एक स्टेटमेंट है कि खम ठोक फेंकता है मानव, जाते पर्वत के पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो इतनी ताकत इंसान में। आप समझते हैं कि ये विषय तो पहाड़ जैसा है, मेरे से नहीं उठेगा, लेकिन जब आप पैर गड़ा के उस विषय के बारे में लग जाएंगे, उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो आप उसको उखाड़ ही देखेंगे। जैसे आदमी इतनी कोई बड़ी चट्टान को भी उखाड़ देता है। तो इस तरह की ये चीजें आप याद रखें कि आप कोई भी ऑप्शन लें लेकिन अपने इंटरेस्ट का लें। ऐसे नहीं किसी ने बता दिया कि ये अच्छा है, इंजीनियरिंग अच्छा है तो इंजीनियरिंग में चले गए, किसी ने बता दिया कि मेडिकल अच्छा है तो मेडिकल, फिर आप वहां जाके स्ट्रगल कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि पहले ही अपने पसंदीदा सब्जेक्ट को चुनें और उसके बारे में, बट हर जगह बात यही है कि आप उसमें एक्सीलेंट करें, उसको बार बार पढ़ें, उसके बारे में बहुत सारी जो चीज़ें आती है उनके अच्छे राइटर्स को पढ़ें, अच्छी बुक्स पढ़ें उस सब्जेक्ट के बारे में, तो आप एक अच्छे नॉलेज बेस पर पहुंच जाएंगे और वहां से जाकर के आप अपने उस फील्ड में किसी में भी आप एक्सेल कर सकते हैं। और अगर आपने सब्जेक्ट किसी के कहने से या किसी के थोपने से ले लिया तो वहीं पे आप स्ट्रगल करते रह जाएंगे। क्योंकि कई हमारे अपने बैच में जब हम देखते हैं तो 60 इंजीनियरिंग के लोग होते हैं एक स्ट्रीम में, तो 60 में से 60 एक जगह प्लेसमेंट नहीं होता। 60 में से कोई गूगल में भी प्लेस हो रहा है, फेसबुक में भी प्लेस हो रहा है, और कोई ऐसा है कि जिसको मतलब कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही, क्योंकि उसने शायद ट्रेंड के अनुसार ले लिया था। और जो गूगल फेसबुक में वो इंटरेस्ट के हिसाब से वो आया कि मेरे को तो ये करना है, और फिर वो इतना एक्सेल करके उस सब्जेक्ट में कि उसको अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट मिल गया। तो आप ऐसा कर सकते हैं और आदमी कुछ भी बन सकता है। और किसी भी समय पे आप ये मत सोचें कि 9th क्लास तक तो मैं ऐसा था, 11th तक तो ऐसा था। आप जिस समय ठान लेंगे कि इस साल मेरे को चेंज होना है, उस एक साल में आप अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं, आप अपना पूरा सब कुछ चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 8th क्लास तक तो मुझे इसमें बहुत डर लगता था और मैं कुछ भी नहीं जानता। एक साल आप दे दीजिए। और दूसरा, हम और जय बात कर रहे थे कुछ दिन पहले जब हम खेल रहे थे उस समय, कि आजकल सबसे बड़ा जो मतलब दिस इज बोथ अपॉर्चुनिटी एज वेल एज द कॉस्ट फॉर मतलब स्टूडेंट्स कि ये मोबाइल आ गया। आप इससे जितना ज़्यादा बच के रहिए उतना अच्छा है। हमारे टाइम में मोबाइल इतना नहीं था और छोटे मोबाइल थे, उसमें कुछ ज़्यादा आप कर भी नहीं सकते थे बात के अलावा। पर अभी ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। आज भी जैसे न्यूज़पेपर में पढ़ा था हमने कि जेईई का रिजल्ट आया, तो उसमें अहमदाबाद के 2 लोग टॉप 20 में भी आए गुजरात से। तो उन लोगों का यही कहना है कि हमने 1 साल से सोशल मीडिया टच ही नहीं की और इसी का रिजल्ट है कि हम इतना फोकस कर पाए। क्योंकि मोबाइल ने आपका ये स्पेन ऑफ अटेंशन बहुत कम कर देता है। आप जहाँ पे किताब पे बैठ के 2 घंटे पढ़ सकते हैं, आप अगर मोबाइल का चस्का होगा तो आपके हर 5 मिनट में आपको लगेगा कि कुछ आया होगा। बेसिकली कुछ आता नहीं है काम का, लेकिन लगता है कि हमें कुछ 5 मिनट में आया होगा। तो वो चीज़ आप अगर दूर कर देंगे तो आपका बहुत टाइम सेव होगा, बहुत एनर्जी सेव होगी और आप मेंटली बहुत फिट रहेंगे। ये बहुत इसकी वजह से लोगों को नींद भी नहीं आ रही है अच्छे से, इसकी वजह से लोग अपनी फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं कर पाते और इसकी वजह से लोगों का जो स्पेन ऑफ अटेंशन है वो भी बहुत शॉर्ट हो गया। तो स्टूडेंट लाइफ में मैं तो कहता हूँ कि जब तक आप कोशिश कर सको, इवन नौकरी में भी आने के बाद अगर कहीं आप सर्विस में जाते हैं उसमें भी बहुत इसकी खास ज़रूरत नहीं है।
बहुत लिमिटेड ज़रूरत है कि आप कोई इंपॉर्टेंट मैसेज भेजिए, ये करिए, बट बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पूरी लाइफ में अगर आप इसको अवॉइड कर सकते हैं तो सबसे अच्छी बात है, बट अनअवॉइडेबल है कई चीज़ों में, तो वो आप अवॉइड करिए। और ये 3 चीज़ें मेरी तरफ से हैं, बाकी लोग भी बताएंगे आपको, मैडम भी बताएंगी और वो भी बताएंगे कि किस तरह से। पर रिवीजन और जिस सब्जेक्ट से डरे उस सब्जेक्ट को अभी पकड़ लीजिए। और चौथा कि आप जो इंटरेस्ट रखते हैं वो इंटरेस्ट की चीज़ ही आप अपने कैरियर में प्लान कीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। છોટાઉદેપુર સહિત રાજ્ય, દેશ અને દુનિયાના સમાચાર જોવા માટે સબસ્ક્રાઈબ કરો તીર સમાચાર અને બેલ આઇકોન જરૂર દબાવો.